आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर ए सर्टेन टाइम इज 4347। द टाइम इज 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 30,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर 7% का इंटरेस्ट लग रहा है। उसको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट 4347 कितने टाइम्स में मिलेगा उसको। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। तो यहाँ 30,000 मेरी पहली प्रिंसिपल वैल्यू है, 7% पहले साल लगा के देख रहा हूँ और दूसरे साल भी 7%। अमाउंट की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो हम यहाँ पे A1 A2 लिख लेते हैं। पहले साल में 7% लगाऊंगा इस पर। ठीक है, 30,000 का 7% पहले साल पे लगा रहा हूँ तो कितना मिला मेरे को इंटरेस्ट, 2100 रुपये मिला, 2100। ठीक है, दूसरे साल मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसी का 7%। तो 2100 का 7% कितना हो गया, 147। ठीक है, तो आपको ये रूल मैं बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना आपका प्रिंसिपल और अमाउंट में जो इंटरेस्ट का रेट होता है वही आपका CI पहले साल का, दूसरे साल का CI और तीसरे साल का CI, चौथे साल का CI का रेट ऑफ चेंज भी कितना होगा, 7%। ठीक है, इन दोनों का रेट परसेंटेज भी क्या होगा, 7%। उतने ही रेट परसेंटेज से चेंज होंगे जितना आपकी अमाउंट चेंज हो रही है। ठीक है, तो 2100 का मैं 7% निकाल के 147 ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा टोटल इंटरेस्ट। 2100 पे मेरे को मिला 147, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया मेरे को, 2100 प्लस 147। ठीक है, तो मेरे को ये देखिए 2100 मिल गया, 2247 मिल गया पहले साल का, दूसरे साल का। तो मैं इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ कि क्या ये वैल्यू आ रही है। नहीं आएगी तो मैं फिर एक साल का और निकाल के देख लूँगा। तो मैंने 2100 और इन दोनों को ऐड करके देखा तो मुझे पता चला कि हाँ ये तो आ रही है और ये दोनों ये इस वैल्यू के बराबर आ रही है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जो 2 साल का आ गया, पहले साल का 2 साल का मिला के जो क्वेश्चन में दी गई वैल्यू के बराबर आ गई, 2 साल में आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या तो फिर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला भी बता देते हैं हम आपको आगे। तो फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर ऑफ T। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या दिया गया है, 30,000 प्लस उसमें CI जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो 30,000 प्लस 4347 हमारा टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल 30,000। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है हमें, 7%। टाइम पीरियड हमें बताना है। तो ये हमारा टोटल हो गया अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल गिवन है, ये हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व होके 107/100 रुपये हो गए हैं। ठीक है, 107/100 टू द पावर ऑफ T। इसको हम दोनों को दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी वैल्यूज़ क्या है, थोड़ा सा इजी टर्म्स में आ जाएंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारी ये हो जाएगी 11,449 और यहाँ पे 10,000। ठीक, अभी हमारे लिए इजी हो गया। अभी हमें क्या है, 107 का स्क्वायर मिल गया, इधर 100 का स्क्वायर मिल गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2। क्योंकि हमारा बेस सेम है तो T इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा ऑप्शन C। तो इस मेथड में क्या है कि आपको थोड़ा स्क्वायर्स में डील करना पड़ेगा, बाकी इसमें भी कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा टर्म्स क्या है कि वैसे नहीं है, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इजी टर्म्स में लाना पड़ेगा। जैसे कि आपको इसको 3 से डिवाइड करके 100 के टर्म्स में लाना पड़ेगा जो हमारी यहाँ पे वैल्यू है। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि जो ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है तभी तो आप इसका स्क्वायर और टाइम पीरियड को इक्वेट कर सकेंगे। ठीक, नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आएगा। ट्री मेथड भी देख लेते हैं, ट्री मेथड से कैसे करेंगे इसको। ट्री मेथड में देखिए प्रिंसिपल अमाउंट मेरा होता है 30,000 और ये हो गया पहले साल का SI और ये दूसरे साल का SI। ठीक है, 2100 पहले साल का SI, दूसरे साल का SI 2100। और दूसरे साल में क्या होता है, एक ब्रांच हमारी और होती है जो क्या होती है, ऊपर वाले का 7% होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 का 7% 2100, दूसरे साल भी 30,000 का 2100। ठीक है, ये 2 एरो है, 2 साल को डिनोट करते हैं। दूसरे साल क्या होती है, एक और एरो होती है, वो क्या होती है, ऊपर वाले का 7%। 7% इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 7% दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और परसेंटेज होगा तो आपका हायरार्की में उतना ही परसेंटेज ऊपर वाले का निकालना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको 10% देता तो 30,000 का 10% यहाँ लिखता, 30,000 का 10% यहाँ लिखता। यहाँ पे जो 30,000 का 10% आता 300, उसका 10% यहाँ लिखता। 3,000 आता, 3,000 का
10% यहाँ लिखता। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन हमें 7% गिवन है क्वेश्चन में, तो 7% हम हायरार्की में निकालेंगे। यहाँ पे एक हमारी ब्रांच और हो जाती है सेकंड ईयर में, तो 7% 2100 का कितना हुआ 147। टोटल करके देख लीजिए क्या हमारी इसके बराबर वैल्यू आ रही है, और आ रही है तो ये 2 साल का मसला है। नहीं आ रही है तो एक एरो और बनाइए, फिर उसके नीचे 2 ब्रांचेज, फिर उसके नीचे 1 ब्रांचेज और आती है। ठीक है, तो ये ब्रांचेज जितना साल होगा उतनी ब्रांचेज आगे आपकी नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, इसलिए इसको ट्री मेथड कहा जाता है। तो 4347 हमारे यहाँ 2 साल में ही आ गया, इसलिए हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो आपको ये मेथड भी समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं समझ में आया तो बेसिक्स कवर कीजिए ट्री मेथड की, उसके बाद इसको देखिए आपको मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।